इस रास्ता से आप आए हैं, सलैया से पार किए, आप चतरा जिला में प्रवेश किए, चतरा के बाद आप पलामू जिला में गए हैं, पलामू से इसके बाद गया जिला में आए, गया के बाद फिर चतरा जिला में आए, चतरा के बाद इसके बाद फिर गया जिला में आए। कितना जिला आपको भ्रमण करना पड़ा है? और इसके बाद वो भी सलैया चला गया। बताइए कि हम लोग बाल बच्चा गोदी में ले लेके हम आपको सलैया जाते हैं कि हमारा बाल बच्चा सरकार हम लोग के भी ताके, तो क्या ताके कि यहाँ मुर्दा में डाल दिए। एगो पुलवा बना देते तो कम से कम हमारा जीवन तो बचता। आदमी उनका पार्टी का आ जाते हैं और यहाँ प्रचार करके चले जाते हैं, हम लोग वोट डाल देते हैं। 2 बार से मांझी जी को जिता रहे हैं, फिर भी अपना पकड़ लिए दिल्ली, और यहाँ का ध्यान छूट गया। अपना जैसे बहू को खड़ा कर दिए कि अब की ये वाला भी हमारा ये हो जाए। जाग चुके हैं, जब तक हम लोग को मांगे पूरी न होगी हम लोग वोट बहिष्कार किए हैं और आगे भी बहिष्कार करते रहेंगे जब तक मांगे पूरी न होगी। यहाँ के गांव इतने सीधा साधा और भोले वाले हैं कि उनको खाने के लिए चंदा करके खिलाए थे, क्योंकि गरीब लोग हैं। पार्टी को कोई पैसा नहीं है, लगभग 60 से 70 हज़ार रुपया खर्चा किए थे चंदा करके। और वैसे मांझी जी धोती उठा करके आए थे, बोले थे कि जब हम पुल अगर यहाँ नहीं बनाएंगे तो इस जगह पर हम कभी वोट मांगने नहीं आएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश फिलन और आप देख रहे हैं द ब्राइट बिहार। मित्रों, आज बिहार में उपचुनाव था, बिहार के 4 सीट पर। ऐसे में इमामगंज विधानसभा में भी वोट पड़ गया और हमारी मौजूदगी अभी इमामगंज विधानसभा के अंतिम छोर देख लीजिए कि यहाँ पे बैनर लगा हुआ है कि पुल एवं रोड नहीं तो वोट नहीं। यहाँ के लोग जो है वोट बहिष्कार कर दिए। आज ये लोग कोई भी इस गाँव के तीनों गाँव के लोग वोट देने नहीं गए। पथरा, हेरहंज और केवलडी के लोग जो है आज पूर्ण रूप से वोट को बहिष्कार किए। यहाँ के लोग जो है आज वोट देने नहीं गए। आखिर इन लोगों से हम जानेंगे आखिर क्यों इन लोग जो है वोट देने आज नहीं गए। पूरा पदाधिकारी जो आए थे टीम बाहर से, इलेक्शन कमीशन के लोग, वो लोग खाली बैठे चले गए। तो आइए इन लोग से हम जानेंगे आखिर यहाँ के लोग क्यों नहीं वोट दिए। सबसे पहले आप बताइए, यहाँ के लोगों के क्यों नहीं आखिर वोट दिए? सर, क्या करने का आप लोग बैनर पोस्टर लगा करके आप लोग सब कुछ यहीं रह गए? सबसे पहले आपका चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इस मुद्दा को उठाने के लिए बहुत से दूर से चलकर ये दूरवर्ती और अंडर एरिया में आए। यहाँ हम लोग वोट बहिष्कार कर दिए। इसके लिए मैं पथरा, हेरंज और केवलडी तीनों गांव के ग्रामीणों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दिल से देता हूं कि इस बहिष्कार सफलता में आप सभी लोग ने सहयोग करके सफलतापूर्वक किए, और आगे भी हम लोग इसी तरह से बहिष्कार करते रहेंगे जब तक हम लोग को मांगे पूरी नहीं होगी। आज आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी हम लोग को विकास के नाम पर कोई भी काम यहाँ नहीं किया गया है। जैसे ना आर्थिक क्षेत्र में, ना रोजगारी क्षेत्र में, ना स्वास्थ्य क्षेत्र में, ना शिक्षा क्षेत्र में, ना कृषि क्षेत्र में, यहाँ सभी पहलुओं पर देखा जाए एक नज़र तो 0 पॉइंट ही यहाँ पर कोई सरकारी सुविधा नहीं मिला। सरकार नहीं किया। यहाँ तक कि पंचायत लेवल से, यहाँ से पंचायत हम लोग को 12 किलोमीटर पड़ता है, पर वहाँ से यहाँ से जो रोड का कड़ी होता है वो रोड को कड़ी जोड़ा नहीं गया। और यहाँ तीनों तरफ से नदी है और एक तरफ से जंगल है, जो हम लोग यहाँ बीच बंधार में फंसे हुए हैं। जैसे लोग बोलता है कि बीच समुद्र में हम लोग फंसे, उस तरह से फंसे हुए हैं। यहाँ सरकार जो भी आती है प्रतिनिधि आश्वासन विश्वास दे करके कहता है कि यहाँ की हालत बहुत खराब है, लेकिन जा करके सो जाता, कोई ध्यान नहीं देता। इस बार हम लोग तीनों गाँव के ग्रामीणों ने जाग चुके हैं। जब तक हम लोग को मांगे पूरी न होगी हम लोग वोट बहिष्कार किए हैं और आगे भी बहिष्कार करते रहेंगे जब तक मांगे पूरी न होगी। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी देखिए, इस पंचायत के मुखिया हमारे संतन पासवान जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। अगर क्यों सर, आखिर क्या परेशानी हुई कि आपके गाँव, आपके पंचायत के लोग जैसे वोट करने नहीं गए? सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ का मुखिया नहीं हूँ, मैं मुखिया प्रतिनिधि हूँ। मेरी पत्नी यहाँ पर मुखिया है। यहाँ पर वोट बहिष्कार जब अभी आप आ रहे थे, आपके साथ हम भी थे। अभी आप नदी में देखे होंगे कि आप खुद से बोल रहे हैं कि हम फंस गए। हम तो पूरी तरह से देखे, हमारा जूता भी भींग गया। ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, हम लोग को दिखाने की जरूरत नहीं, आप खुद से देखे। आप एक दिन आए तो जूता फंस गया। ये भी महीना का नवंबर में। यहाँ अगस्त और सितंबर में लोग कैसे रहते होंगे? यहाँ कभी कभी बाढ़ का स्थिति आ जाता है। यहाँ के लोग इतना दुखी हैं सिर्फ पुल और रोड के चलते, जो कहना नहीं। यहाँ के बहुत लोग शिक्षित तो नहीं है, पर सीधा साधा बहुत ज़्यादा हैं। बहुत से लोग यहाँ का ये चाहते हैं कि हम मुख्य रूप से अपना धंधा इस गांव में करें, लेकिन रोड न रहने के कारण यहाँ के लोग अब गांव छोड़ कर के भागने के कगार पर हैं। अभी वर्तमान में यहाँ पर माननीय जीतन राम मांझी जी आए थे और आश्वासन दिए थे इसी जगह पर। यहाँ के गांव इतने सीधा साधा और भोले वाले हैं कि उनको खाने के लिए
चंदा करके खिलाए थे, क्योंकि गरीब लोग हैं। अच्छा अच्छा पार्टी को कोई पैसा नहीं, लगभग 60 से 70 हज़ार रुपया खर्चा किए थे चंदा करके। अच्छा और वैसे मांझी जी धोती उठा कर आए थे, बोले थे कि जब हम पुल अगर यहाँ नहीं बनाएंगे तो इस जगह पर हम कभी वोट मांगने नहीं आएंगे। 5 साल पहला रीजन में, दूसरा रीजन में भी वो नहीं बनाए, तीसरा रीजन में फिर वोट मांगने के लिए यहाँ तो आए ही नहीं। अच्छा तो यहाँ इस तरह से स्थिति रहा है। हमने जब से मेरे पत्नी मुखिया बना, हम खुद बनी है, खुद से हम जितना मांझी जी के माननीय सुशील कुमार सिंह जी को लेटर पैड पर ग्राम सभा से पारित करवा करके उनको यहाँ से के सारा स्थिति से अवगत कराए हैं, दिए हैं, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला है। यहाँ के लोग बहुत दुखी हैं। लास्ट निर्णय लिए, पुराना कहावत है कि बाहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। यही धमाका लोग यहाँ के लोग किए हैं कि आंध्रा बाहरा सरकार सुने कि हम भी वहाँ हैं और हम भी जिंदा अभी हैं, मर नहीं गए हैं। यह जिंदा के यहाँ वोट बहिष्कार करके जिंदा का प्रतीक साबित किए हैं। कितने गांव यहाँ पर और कितने लोग जो है वोट को बहिष्कार किए, कितना वोट पोल हो गया? यहाँ 3 गांव हैं, हेरंज पथरा और केवलडी। बूथ 1 है। यहाँ के बहुत से लोगों को वोटर लिस्ट में जुआ नहीं बल्कि अधेड़ व्यक्ति को वोटर लिस्ट में नाम नहीं, इसके चलते यहाँ वोटर लिस्ट में नाम कम है। यहाँ का जनसंख्या 5000 प्लस 10,000 से कम है। प्लस यहाँ वोटर लिस्ट में नाम लमसम 1,500 के आसपास वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन एक भी यहाँ से वोट आज के दिन नहीं दिए हैं। क्योंकि मैं भी बूथ पर वहाँ पर था, एक भी यहाँ का आदमी वोट देने नहीं गए, एक भी नहीं गए। और कोई उच्च पदाधिकारी वगैरह आए यहाँ पे? यहाँ पर आज तक उच्च पदाधिकारी वोट बहिष्कार के नाम पर कोई नहीं, BDO सर तक आए हैं। इसके बाद वरीय पदाधिकारी कोई नहीं आया है। अपील करने कोई नहीं है, सिर्फ BDO साहब, थाना के लोग आए थे और क्लस्टर मजिस्ट्रेट आए थे, इसके सिवा कोई नहीं। कुल मिला के यहाँ पर 5,000 से प्लस जो है जनसंख्या, 1,500 से प्लस जो है पोल है, वोटिंग यहाँ पे कोई लोग यहाँ पर लोग जो है वोट देने नहीं गए। कुल मिला के पूर्ण रूप से यहाँ पर लोग जो है वोट को बहिष्कार किए हैं। और भी लोग हम जानने का था, यहाँ पर आप लोग वोट देने नहीं गए आज? नहीं गए। क्यों, काहे नहीं गए? आप लोग का तो वोटर लिस्ट में नाम है, इतना सारा गाँव, इतना सारा जनसंख्या, वोट काहे नहीं देने गए? जा ही नहीं पड़ेंगे, नदी नाल है, नदी नाल में कहाँ जा पड़ेंगे, गिर जाएंगे। रोड ही नहीं है जाने के लिए? रोड नहीं है, पुल नहीं है, नहीं जाएंगे। ये सारी समस्या। और भी लोगों से हम जानेंगे, जैसे इस साइड भी लोग हैं। क्या समस्या, आखिर आप लोग वोट देने क्यों नहीं गए? कहने का मतलब है कि हम लोग के यहाँ अधिकारी आवे नहीं करते हैं जल्दी। अगर वोट का समय आता है तो कोई 10 गो आदमी उनका पार्टी का आ जाते हैं और यहाँ प्रचार करके चले जाते हैं, हम लोग वोट डाल देते हैं। अच्छा। 2 बार से मांझी जी को जिता रहे हैं, फिर भी अपना पकड़ लिए दिल्ली, और यहाँ का ध्यान छूट गया, अपना जैसे बहू को खड़ा कर दिए कि अब की ये वाला भी हमारा ये हो जाए, है ना, सीटवा, है ना। तो कहाँ से हम लोग वोट देंगे? हम लोग को विकास चाहिए, रोड पुल नहीं है, और कोई समय में वैसे ज़रूरत होता है तो कोई पदाधिकारी जल्दी से इस गांव में नहीं पहुंचते हैं, इसलिए कि सुविधा नहीं है, रोड पुल नहीं है। गाड़ियाँ आती है, 4 व्हीलर वगैरह गाड़ी आती है यहाँ पे? 4 व्हीलर आती है, नदी का पानी सूख जाने के बाद में, ऐसे तो नहीं आती है 4 व्हीलर। अच्छा अच्छा। अभी ये महीना में अभी बता रहे हैं कि आप हमारा खुद गाड़ी, जब बाइक फंस गया तो 4 व्हीलर का क्या हाल होगा। यहाँ का रिश्ता नाता भी बहुत जगह से वैसा आते हैं शहर टाउन से, जो सब ठीक ठाक देख करके नदी के चलते रिश्ता भी कट जाता है। यहाँ बरसात में कभी कभी बच्चा बूढ़ा बीमारिया को मौत भी हो जाता है नदी के कारण, और डिलीवरी पेशेंट को भी ये हो जाता है। अच्छा। हाँ। शादी ब्याह भी यहाँ पर कट जाती है? शादी ब्याह भी कट जाती है। अच्छा। और कोई डिलीवरी पेशेंट रहा तो रात बिरात जाने में समस्या होती है? समस्या हो जाता है, हाँ, मर जाते हैं। मर जाते हैं, समय से वैसा नहीं पहुंच पाए तो नदी में पानी आ गया तो मर ही जाते हैं, है ना। और कई गो ये सारी समस्या। और भी लोग चचा लोग से हम बात करेंगे। क्या समस्या है यहाँ पर, आखिर आप लोग आज वोट काहे नहीं देने गए? क्यों वोट को बहिष्कार किए? क्या गए, इस पूरा गांव के हम लोग जो है बहिष्कार किए हैं, पूरा तीनों गांव मिल करके, इसलिए किए हैं कि हमको रोड नहीं है, पुल नहीं है। कारण है कि हम लोग के किसी को बीमारी पड़ गया, किसी के हरी बीमारी हो गया, टांगे खाटी पर टांग के हम लोग पार करते हैं तो आया नदी पार करके रहड़िया में रखते हैं। अभी भी आप लोग खटिया पर टांग के मरीज को ले जाते हैं? मरीज के ले आते हैं, अभी तक ले आते हैं। इंसान नहीं ले पा रहे थे, इसका इतना पानी पार किए वो ना जाते तो घर में मर गया। अच्छा। अब जोड़ लीजिए, आपकी आज़ादी के 78 साल होने को है, अभी तक इस गांव में रोड पुलिया नहीं बनी है। अभी तक लोग जो है यहाँ से सारी सुविधाएं, सरकार की सारी सुविधाएं से वंचित हैं। यहाँ के लोग आज भी जो है खटिया पर मरीज को टांग के ले जाते हैं। अब जोड़ लीजिए 1980-90 दशक पहले का समय, अभी भी यहाँ पर जागरूक है, वही समय चल रहा है। आज भी वही बात है कि इन साल भी पार किए खाटी पर टांग करके, इस बार भी इन साल पार किए थे। कौन महीना में जी?
सामान था। अच्छा। हाँ, बरसात के समय में और भी दिक्कत होती और दिक्कत, इतना पानी पार किए थे कान्हा पर, खाटी लेकर के 4 आदमी टांग के ऐसे करके टांग करके पार किए, इतना करके पानी पैर के, है ना। तो वो भी जग गया से बच गया वो, खैर किस तरह से, दिन में था बच गया। रात में हुआ तो रात में सपरते मामला खत्म, कोई उसको लिए कोई अच्छी नहीं है। क्या हुआ अच्छा? अभी हाल में 1-2 फल मृत्यु हुआ। अच्छा। तो अभी 2 गो अभी हाल में हुआ, जो कि कोई हमारे पास सहारा नहीं मिला, दम तोड़ दिया। तो आखिर मजबूर आदमी क्या करे, तो सरकार आखिर हम लोग के भी ताके, हम आपका हैं, तो आप किसका बने हुए हैं, खाली अपने लिए। हम लोग आपको वोट देते हैं तो आप हम लोग को सुविधा दीजिए। आखिर हम लोग का भी कोई चाहिए ना। हमारा यहाँ अवार्ड था, यहाँ से अवार्ड चला गया। यहाँ हमारा जो है से वोट लिस्टियाँ था, वो भी सलैया चला गया। बताइए कि हम लोग बाल बच्चा गोदी में ले के हम आपको सलैया जाते हैं कि हमारा बाल बच्चा सरकार हम लोग के भी ताके, तो क्या ताके कि यहाँ मुर्दा में डाल दिए। एगो पुलवा बना देते तो कम से कम हमारा जीवन तो बचता। कहीं भी तो लेके हम लोग दौड़ जाते हैं ना, लेकिन हम लोग तो यहीं घुरिया के मर जा रहे हैं। पुल नहीं बनने के कारण यहाँ के लोग वोट को बहिष्कार किए है ना। आप लोग युवा हैं, आप लोग भी जैसे आपके गांव में पुल की समस्या है, आप लोग पढ़े जाते हैं तो पुल की दिक्कत होती होगी। यस, हम लोग का कहाँ जाते हैं आप लोग पढ़े? सलैया, यहाँ सलैया कितना दूर है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का पुल नहीं है तो कैसे जाते हैं बरसात के समय में? बरसात के समय में नहीं जाते हैं। बरसात के समय पढ़े नहीं जाते हैं? नहीं। तो उतना दिन तो स्कूल कॉलेज ट्यूशन छूट जाती होगी। अब जो लीजिए कि यहाँ के बच्चों को भी जो है पढ़ने में कितना परेशानी होती होगी। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जो है स्कूल है, वहाँ जाने के लिए पुलिया नहीं है, रोड नहीं है, तो लोग कैसे जाएंगे पढ़े? मुख्य रूप से आप जो है यहाँ पर सारी सुविधाएं से वंचित है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को आप? ये हम लोग का मांग है कि पुल और रोड चाहिए। यस, तभी यहाँ के बच्चों का विकसित होगा, बच्चों का विकास होगा। क्योंकि जब तक आप पुल रोड नहीं दीजिएगा, जिस गांव में जाने के लिए जगह नहीं हो, जिस गांव से बच्चों को जाने के लिए स्कूल तक जगह नहीं हो, रोड नहीं हो, पुल नहीं हो, तो कैसे लोग जाएंगे? वहाँ के मूलभूत लोग विकास कैसे होगी? ये सारी सुविधाएं अभी मुखिया जी से हम आखिर बातचीत करेंगे कि क्या कुछ आश्वासन मिला अभी तक कोई नेता होता है आपके गाँव में, आपके पंचायत में यहाँ पर रोड पुलिया बनवाने का कि नहीं? क्या बोले थे आपका, हम बात करने? आश्वासन मिला अभी? आप लोग तो पूर्ण रूप से वोट को बहिष्कार किया, इसके बाद भी अगर कोई नहीं सुनाई हुआ तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या प्लान है? कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है, जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। पूर्ण रूप से आप लोग जो है वोट बहिष्कार कीजिएगा। कोई भी वोट यहाँ किसी का वोट नहीं पड़ेगा। यहाँ के लोगों ने निर्णय लिए हैं कि अभी उपचुनाव है, शटले पैक्स का चुनाव है, इसके बाद पूर्ण रूपेण विधानसभा चुनाव है, इसके बाद पंचायत चुनाव है। कोई चुनाव में वोट नहीं करेंगे। देखिए, सरकार का रवैया अजूबा है। आज से 2005 यानी 2005 से पहले जिस समय ये एरिया नक्सलवाद था, घोर नक्सलवाद, उस समय भी यहाँ के एक भी आदमी हथियार नहीं उठाए थे। यहाँ के बहुत सीधे लोग हैं। एक भी यहाँ पर के केस आपको न तो हत्या के मिलेगा, नहीं अपहरण के मिलेगा, नहीं माओवादी का कोई केस मिलेगा। यहाँ के ऐसे लोग हैं। लेकिन उस युग में यहाँ बूथ आता था, लोग अपने कंधा पर बक्सा, आज तो EVM है, उस समय बक्सा होता था, उस बक्सा के कंधे पर उठा करके नदी को पार लोग करते थे। वोट देकर सुरक्षित सलैया तक पहुंचाते थे। 5 से 10 आदमी साथ में लेके जाते थे, क्योंकि 5-10 आदमी पहुंचा देते थे। 2005 के बाद से आज तक यहाँ कोई बूथ नहीं आया है। आज तक नहीं आया? आज तक नहीं आया। आपको हमने सलैया बूथ पर भी देखा था, उस समय देखे होंगे। पूरे सलैया पंचायत के एक जगह बूथ कर दिया है, जो कि यहाँ से सलैया 12 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ 10 से 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ से अभी 2 से 2.5 किलोमीटर और आगे आपको जाना होगा। हेरंज, पथरा, हेरंज और केवलडी, 2 नदी और आपको पार करना होगा। आप ये एक नदी पार की है, 2 नदी और पार करना होगा। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या यहाँ का दशा है। लेकिन यहाँ अगल बगल में आज 1300 वोटर यहाँ है, मान लीजिए 1300 ही वोटर हैं, 1500 से 1300 के बीच में है। 1300 आदमी यानी 1000 आदमी कम से कम वहाँ पोल करने जाएं, लेकिन 10 गो फोर्स या 4 गो मतदान कर्मी यहाँ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि सरकारी आदमी है। यहाँ के लोग बेफजूल हैं जो सलैया वोट करने जाएंगे। पूरे सलैया पंचायत के लोग 9300 वोटर हैं, एक जगह बूथ बुला दिया है सरकार। देखे न, सलैया में जहाँ बूथ था, 3 बूथ सलैया में था, और तीनों को वहाँ 50% प्लस है, और जो बाहरी लोगों का है 50% से नीचे है वोटिंग। अभी हम देख रहे थे। इसका कारण यही है, बूथ एक जगह करता है। सरकार का रवैया यही है, जहाँ उसका वोटर है वहाँ बूथ देगा, जहाँ उसका वोटर नहीं है वहाँ बूथ नहीं देगा। उसको सिर्फ चुनाव जीतना है, दूसरा कोई काम नहीं है।
ये सारी बात है। यही बोल लीजिए कि जैसे यहाँ पर तो अभी हम यहाँ पर पहला गांव में, ये कौन सा गांव है मुखिया जी? ये पथरा है, ये पथरा गांव है, इससे आगे और 2 गांव और है जिसमें जाने वहाँ 2 और नदी पार करना होगा, है ना? नदी और पार करना होगा। और जिस रास्ता से आप आए हैं सलैया से पार किए, आप चतरा जिला में प्रवेश किए, चतरा के बाद आप पलामू जिला में गए हैं, पलामू से इसके बाद गया जिला में है, गया के बाद फिर चतरा जिला में है, चतरा के बाद इसके बाद फिर गया जिला में है। कितना जिला आपको भ्रमण करना पड़ा है। और इसके बाद देखिए इधर देख लीजिए, जो जंगल दिखाई दे रहा है, जंगल दिखाई दे रहा है, वहाँ बूथ है। अच्छा। ये झारखंड का एरिया है, झारखंड का बूथ है। 1 किलोमीटर है। अच्छा। 1 किलोमीटर जंगल है, जो जंगल में वहाँ बूथ है, झारखंड का बूथ। चक में बूथ है, बगल में पथरा कौरा, ये क्या कहते हैं, बौरा में बूथ है, कौरा में बूथ है। यानी गोले गोले झारखंड है, बीच में बिहार है और गोले गोले बूथ है। राहड़िया में आप अभी देखे होंगे, फोर्स वहाँ बैठे थे, वहाँ भी बूथ है, लेकिन यहाँ बूथ नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी एक पार्टी का आदमी नहीं है। सरकार गलत करती है, आवाज उठाने के लिए यहाँ के लोग सक्षम है, इसलिए सरकार ऐसी जगह पर बूथ देती नहीं है। यहाँ सरकार का रवैया ऐसा है। ये सारी बातें यहाँ के लोग जैसे बगल में 1 किलोमीटर के अंदर से झारखंड का यहाँ बूथ है। नक्सल बिहार जो है नक्सल मुक्त हो गया, अच्छा। क्योंकि सरकार जो है नक्सल मुक्त कर दिया बिहार को। पहले आवास का 1,30,000 रुपया आता था, जो नक्सल मुक्त करने के नाम पर 10,000 रुपया कम कर दिया, 1,20,000 रुपया आज आवास का पैसा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ नक्सल समाप्त हो गए। तो फिर यहाँ बूथ क्यों नहीं? जब नक्सल यहाँ था तो बूथ आता था। नक्सल अभी किधर से पैदा ले लिया? लोग को 10,000 पैसा कम कर दिए, नक्सल के नाम पर ज्यादा देते थे, लेकिन 10,000 कम कर बाद फिर उनका नक्सल दिखाई दे रहा है। जब नक्सल है तो नक्सल वाला फायदा भी मिलना चाहिए हम लोगों को, लेकिन नक्सल का फायदा नहीं मिलेगा और फायदा नहीं दे करके और वो जो है नुकसान सिर्फ देंगे। और बगल में झारखंड है, झारखंड में जो है नक्सल प्रभावित एरिया है, पलामू और चतरा, वहाँ बूथ है। विशेष हम लोग सरकार क्या विरोध करें या सपोर्ट करें समझ में नहीं आता है। कुल मिलाकर जो है हमारी मौजूदगी सलैया पंचायत के हिरनगंज और केवल ये पथरा गाँव में था। यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि संतन पासवान जी ने इन सारे लोगों का समस्या आप लोगों को बताया। और देख लीजिए कि अभी भी कितनी सारी समस्या यहाँ पर है। लोग यहाँ पर जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे गांव में कब जो है पुल बनेगी ताकि हम लोग जाकर वहाँ वोट करें। आखिर ये लोग वोट करेंगे भी तो कैसे करेंगे? यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूरी पर इन लोगों का जो है बूथ है। बगल में जो है 1 किलोमीटर के अंदर झारखंड का बूथ है। बट ये जो है इमामगंज के अंतिम छोर नक्सलवाद एरिया में था। मुखिया जी बता रहे थे कि यहाँ पर आज भी लोग जैसे कोई गलत कदम नहीं उठाए, सारे लोग सीधे साधे हैं। फिर भी इन सारे लोगों के सीधे साधे का फायदा उठा करके लोग जो है सिर्फ इन लोगों से वोट ले करके डायरेक्ट पटना और दिल्ली निकल जाते हैं। तो इन लोगों ने सोचा इस बार कि हम लोग इस बार वोट ही नहीं करेंगे, और जब तक नहीं करेंगे जब तक यहाँ पर कोई भी विकास मूलभूत रूप से पुलिया और रोड जो नहीं बन जाए। बात बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट कर बताइएगा। और हम चाचू लोग से बातचीत कर लेते हैं कि आखिर क्या चाची आपके गांव में आप लोग कोई वोट देने नहीं गए, क्या कारण है? आखिर वोट देने आज नहीं गए आप लोग? नहीं गए। काहे नहीं गए? इस पुल नहीं है और रोड नहीं है तो कैसे जाए? पुल नहीं है, रोड नहीं तो कैसे जाए ना। हाँ। तो ये सारी समस्या है। बात बाकी आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।